हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरेना पे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं जितना भी टॉपिक आपको कराता हूँ क्लास 10th का, चाहे फिजिक्स का कराऊँ, बायोलॉजी का कराऊँ या किसी और चीज़ का कराऊँ, उन सारे टॉपिक का मैं नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। और ये आपको कहाँ तक काम आएगा अभी आपको पता चलेगा। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि देखिए, नोट्स की जहाँ तक बात है, आपके पास बुक है, आपके पास गाइड है, होता है, आप खरीदते हैं, आप उनसे भी, या जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, उसको आप अगर अपने लैंग्वेज में लिखते हैं और नोट्स बनाते हैं तो वो नोट्स आपका बेस्ट नोट्स होता है। ठीक है, और एक एक पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ। ये आपको क्यों काम आएगा? क्योंकि सीबीएसई ने, आपको पता है कि नया पैटर्न ला दिया है। अब वह जो नवंबर एंड दिसंबर में एग्ज़ाम्स लेंगी, वो हाफ एग्ज़ाम्स जो है यानी कि 50% नंबर का वो लेंगी ऑब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव में मेरे द्वारा बताया गया हर एक पॉइंट, क्योंकि मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, तो अगर उन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हैं, नोट करके रखते हैं, तो आपका 95% मैं गारंटी लेता हूं कि उससे बाहर ऑब्जेक्टिव्स नहीं जाने वाले हैं आपके, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स। इसलिए वीडियो को देखा कीजिए, उसमें अच्छे लगने वाले पॉइंट्स को अपने लैंग्वेज में लिखा कीजिए, नोट्स किया कीजिए। चाहे आप सीबीएसई मीडियम में हो, उसमें भी ऑब्जेक्टिव आ गया, अब पूछा जाएगा, या आप बिहार बोर्ड में हो या अन्य कोई बोर्ड में हो जहां ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो वहां ये आपका बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला है। तो चलिए आज हम अब अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। क्लास 10th के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर हमारा चल रहा था, हम करेंगे साइन कन्वेंशन इन लेंस। हमने पिछली बार साइन कन्वेंशन इन मिरर किया था, आज हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में साइन कन्वेंशन करेंगे और जानेंगे कि ये जो सारे पॉइंट्स हमने लिखे हैं, इनका साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो चलिए, इसे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखिए, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ये रियल नंबर लाइन है। रियल नंबर लाइन को ही जब 2 डायमेंशन में बनाया जाता है, यानी कि एक एक्स एक्सिस हमारा होता है, एक हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जिसमें एक्स राइट साइड में हमारा पॉजिटिव टर्म लिखाता है। ये हमारा मिडिल पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन होता है, इसको ओ से डिनोट करते हैं, वो हमारा क्या होता है? ओरिजिन होता है। उसके राइट साइड में जो एक्स पे आएगा पॉइंट्स, वो पॉजिटिव आएगा। लेफ्ट साइड में एक्स डैश पे आएगा, वो निगेटिव आता है। ठीक है, उसी तरह से वाई ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है और नीचे की ओर क्या होता है? निगेटिव होता है। अब क्या हुआ? इसे कार्टेशियन साइन कहते हैं। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस को लेंगे। क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस को हम सबसे पहले ले रहे हैं, और कॉन्वेक्स लेंस को इस कार्टेशियन प्लेन पे इस तरह से रखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस का, देखिए कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से होता है? इस तरह से होता है, और इसका भी एक क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो इस कॉन्वेक्स लेंस को इस कार्टेशियन प्लेन पे इस तरह से रखेंगे कि इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है हमारा लेंस का, वो कहाँ पे आ जाए? ओरिजिन पे आ जाए। तो चलिए इस तरह से रखते हैं, इस तरह से हमने रख दिया। ये हमारा ओरिजिन भी हो गया या ऑप्टिकल सेंटर भी हो गया। अगर कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो ये ओरिजिन हुआ, और लेंस की बात करें तो उसका ये क्या हुआ? हमारा क्या हो गया? तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं इस पोजीशन में। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं? इस पोजीशन में रखते हैं, यहाँ रखते हैं। तो अब आपको ध्यान में देना है कि इस कार्टेशियन साइन में ऑब्जेक्ट किस साइड में रखा गया है? तो ऑब्जेक्ट रखा गया है हमारा लेफ्ट साइड में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? लेफ्ट साइड में रखा गया है, और लेफ्ट साइड का साइन क्या है? निगेटिव है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा रहता है, उसके डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं?
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे कि u से डिनोट किया जाता है, जिसे किससे डिनोट किया जाता है, u से डिनोट किया जाता है। ऑप्टिकल सेंटर और जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है उनके बीच के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, जिसे u से डिनोट किया जाता है। तो u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। लेंस में इमेज फॉर्मेशन के टाइम में हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, तो लेफ्ट साइड में रखते हैं, इस पोजीशन पे रखते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे गलती से हमने लिख लिया, ये HO होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा ये रहा नीचे वाले पोजीशन पे, तो ये होगा हमारा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, निगेटिव आ गया। बहुत ही आसानी से, ज़्यादा कुछ टाइम बर्बाद भी नहीं करना है और सीख जाना है कि क्या होगा। तो निगेटिव हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ में आ गई बात को। अब आते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ हाइट तो होगा, इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ हाइट तो होगा। तो कितना हाइट होगा, कैसे पता चलेंगे कि उसका साइन क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है, ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो एरो यानी कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट का हेड होगा उस तरफ का देखिए वाई एक्सिस पे साइन क्या है। अब ये हेड ऊपर की ओर है और ओरिजिन से वाई एक्सिस देखिए किस ओर है, हेड हमारा ऑब्जेक्ट का ऊपर की ओर है और ओरिजिन से वाई एक्सिस देखिए किस ओर है, तो ऊपर ओर है, ऊपर की ओर है। तो वाई एक्सिस पे ऊपर की ओर कौन सा साइन होता है, तो वाई एक्सिस पे ऊपर की ओर का साइन क्या है हमारा, पॉजिटिव साइन है। वाई एक्सिस पे ऊपर की ओर का साइन हमारा क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया, उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, इमेज डिस्टेंस की। अब इमेज क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में पिछली क्लास में मैंने इमेज फॉर्मेशन बताया था, तो आपको उसमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि रियल और क्या कहते हैं, रियल एंड वर्चुअल दोनों टाइप का इमेज बनता है। रियल एंड वर्चुअल दोनों टाइप का इमेज बनता है। तो आपको पता है कि रियल इमेज कब बनेगा, रियल इमेज तब बनेगा जब जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके अपोजिट साइड क्या बनेगा, इमेज बनेगा। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके अपोजिट साइड जब इमेज बनता है तो वो क्या बनता है, रियल इमेज बनता है। यानी कि इमेज यहाँ इस पोजीशन पे कहीं बनेगा। और आप देखिए इस तरह से मैंने इमेज क्यों बनाया, क्योंकि रियल इमेज जब भी बनेगा तो वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा। रियल इमेज जब भी बनेगा वह इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा। अब ऑप्टिकल सेंटर से लेके जिस पॉइंट पे हमारा इमेज बनता है वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, भी कहलाता है, यानी कि इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कहलाएगा, भी कहलाएगा, यानी कि इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, भी, क्या, ऑप्टिकल सेंटर और जिस पोजीशन पे इमेज बना वो क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस कहलाएगा, भी। अब देखिए कि इस कार्टेशियन प्लेन में इमेज अभी किस तरफ बन रहा है, तो राइट साइड बन रहा है और राइट साइड का साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं कि इमेज हमारा कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, यानी कि भी का साइन पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव तो नहीं होगा, यानी कि सिर्फ राइट साइड नहीं बनेगा। जिस समय वर्चुअल इमेज बनता है उस समय इमेज कहाँ बनता है, तो उस समय इमेज बनता है जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ बनता है। जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ बनता है। तो ऑब्जेक्ट तो इधर है, अब जब इधर बनेगा, और आपको पता है कि जब वर्चुअल इमेज बनता है तो वो कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, यानी कि सीधा बनता है। यानी कि अब ये इस तरह से बनेगा। वर्चुअल इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। तो कैसा बनेगा, इधर बनेगा। अब जब इधर बनेगा तो यहाँ पे साइन क्या है, निगेटिव। यानी कि हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव इमेज डिस्टेंस यानी कि भी का साइन कॉन्वेक्स में दोनों हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। रियल होगा तो माइनस होगा, वर्चुअल होगा तो प्लस होगा। रियल होगा तो माइनस होगा, क्योंकि रियल में ऑब्जेक्ट के अपोजिट और वर्चुअल में जिस तरफ ऑब्जेक्ट है वहीं। और इसको जब हम इस कार्टेशियन प्लेन पे देखेंगे तो देखेंगे कि वर्चुअल वाला लाइन जो है वो निगेटिव के तरफ आ रहा है और
रियल वाला लाइन जो है वो पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं। अब हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो जब रियल इमेज बना, व्हेन इमेज फॉर्म्ड रियल, जब रियल इमेज बन रहा है तो उस समय उल्टा बन रहा है, यानी कि इमेज का हेड जो है वो किधर है, जब रियल इमेज बन रहा है तो उल्टा बन रहा है, यानी कि हेड किधर है, नीचे की ओर है, और नीचे की ओर वाई एक्सिस पे क्या है, हाइट निगेटिव पॉइंट है, नीचे की ओर क्या है, निगेटिव है। तो हम क्या कहते हैं कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, निगेटिव भी होगा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, निगेटिव भी होगा। और साथ ही साथ जब इस साइड में बन रहा है यानी कि वर्चुअल बन रहा है तो वो इरेक्ट बन रहा है, यानी कि सीधा बन रहा है, और जब सीधा बन रहा है तो इसका हेड कहाँ है, ऊपर की तरफ है, और इस समय क्या होगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बनेगा। हाइट ऑफ इमेज भी क्या बनेगा, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों। कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं अभी, कॉन्वेक्स में हाइट ऑफ इमेज निगेटिव पॉजिटिव दोनों। अगर वर्चुअल है तो क्या होगा, निगेटिव होगा, रियल है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, बस यही चीज़ आपको सोचना है, सिर्फ एक बात आपको सोचनी है कि जब भी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेगी, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इमेज वाले को हटा देते हैं, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज निकलेगी तो वो जिस तरफ वाले फोकस से, क्योंकि इसमें फोकल लेंथ तो दो होता है, एक इधर भी होता है इधर भी होता है, तो जिस तरफ वाले फोकस पे वो लाइट रेज मीट होंगी यानी कि मिलेंगी, चाहे मीट हो या अपीयर टू मीट हो, तो जिस तरफ वाले फोकस पे लाइट रेज क्या होंगी, मिलेंगी, वो फोकस ही क्या होगा हमारा, वो फोकस का ही साइन लिया जाएगा। तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स में जो ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में मीट करती हैं, यानी कि इस तरफ मीट करती हैं, तो यहाँ का फोकल लेंथ लिया जाएगा। तो यहाँ का फोकल लेंथ का साइन क्या है, तो यहाँ के फोकल लेंथ का साइन कार्टेशियन प्लेन में राइट साइड है, यानी कि एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव टर्म में है, तो हमारा फोकल लेंथ एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स की बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, क्योंकि रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनता है, रियल इमेज में पॉजिटिव और वर्चुअल इमेज में निगेटिव। इमेज डिस्टेंस भी रियल में पॉजिटिव और वर्चुअल में निगेटिव होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम लोग कॉनकेव पे। तो चलिए अब चलते हैं कॉनकेव की ओर। वही काम हमें करना है, एक कार्टेशियन प्लेन लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, जिसका ये पॉइंट एक्स हो गया, इसको एक्स डैश मान लेते हैं हम लोग। ये वाई एक्सिस हमारा हो गया, वाई एक्सिस में इसको y मान लेते हैं, इसको y डैश मान लेते हैं हम लोग। अब क्या होगा, x एक्सिस जो होगा राइट साइड में कार्टेशियन प्लेन के यानी कि ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है। उसी तरह से y एक्सिस में ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है और नीचे की ओर निगेटिव होता है। इसे टू डायमेंशनल रियल लाइन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, रियल लाइन नंबर। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसके ओरिजिन पे, जैसे मैंने अभी जस्ट पीछे कॉन्वेक्स लेंस को रखा था, अब कॉनकेव को रखेंगे। तो चलिए कॉनकेव को रखते हैं। ये हमने कॉनकेव लेंस को रख दिया, जिसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ आया, हमारा ओरिजिन पे आया, कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन पे आया। अब बात करते हैं इसमें भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखाएगा, तो ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे रखाएगा। तो ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे रखाएगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u, आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर और जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखाता है उसके बीच के डिस्टेंस को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस साइड में है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस साइड में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा लेफ्ट साइड में है। किस एक्सिस पर है, एक्स डैश एक्सिस पर है, और एक्स डैश एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे, लेकिन किस तरफ है, एक्स डैश की तरफ है। एक्स डैश की तरफ हमारा क्या है,
निगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉनकेव में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव हो जाएगा। और ये ऑलवेज निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ऑलवेज भी कहीं भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करेंगे तो वो एक्स एक्सिस पे ही करेंगे और एक्स डैश के ही तरफ करेंगे। उधर तो ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं हम लोग, इस साइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं। और ऑलवेज निगेटिव होगा दोनों में, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, क्योंकि कॉन्वेक्स में भी ऑब्जेक्ट तो इसी साइड में रखते हैं, उसको चेंज तो करते नहीं हैं। तो ये आसानी से याद हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का क्या होता है, निगेटिव ही होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। HO से मैं लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, इधर मैंने लिखा हुआ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट का हाइट। अब ऑब्जेक्ट मैंने एक्स एक्सिस पे रखा है, लेकिन उसका हेड किस तरफ जा रहा है, तो उसका हेड हमारा जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। और ऊपर की तरफ कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। और वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ कौन सा पॉइंट है, वाई पॉइंट है। वाई पॉइंट का साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थोड़ी ना चेंज होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखे हैं हाइट तो हमेशा ऊपर, उल्टा ऑब्जेक्ट तो रखेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा रखेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया। अब बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज और इमेज डिस्टेंस की। तो अब इमेज किधर बनेगा, तो आपको पता है कि कॉनकेव में क्या होता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। और आपको पता है कि जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो वो कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, यानी कि सीधा बनेगा। और किस तरफ बनेगा, तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बनेगा, यानी कि इसी प्लेन पे बनेगा, इसी प्लेन पे बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑप्टिकल सेंटर और जिस पोजीशन पे हमारा ऑब्जेक्ट बना रहता है उसके डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भी, यानी कि इमेज डिस्टेंस कहते हैं। जहाँ इमेज बनता है ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के बीच के डिस्टेंस को हम लोग इमेज डिस्टेंस कहते हैं, जिसे भी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं। और ये किस साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, लेफ्ट साइड में है। और लेफ्ट साइड में है तो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है किस तरफ, एक्स डैश की तरफ। और एक्स डैश की तरफ का साइन क्या है, निगेटिव। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और ये ऑलवेज निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि कॉनकेव लेंस में इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनता है। और वर्चुअल और इरेक्ट बनता है तो वो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बनेगा और वो ऑलवेज निगेटिव होगा। अब हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं। जब वर्चुअल इमेज बना है तो इमेज सीधा बनेगा। आपको पता है जब वर्चुअल इमेज बना है तो इमेज सीधा बनेगा। और जब सीधा इमेज बनेगा तो इसका हेड क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ किस एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ। वाई एक्सिस में किस तरफ, वाई की तरफ। और वाई के तरफ क्या है, साइन पॉजिटिव है। तो हाइट ऑफ इमेज हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये भी क्या होगा, ऑलवेज ही होगा। इसमें क्या होगा, ऑलवेज। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, ऑलवेज ही होगा। इसमें जो होगा सब ऑलवेज होगा। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ की बात करते हैं तो आपको पता है कि फोकस तो इधर भी होगा और फोकस तो इधर भी होगा। लेकिन अब जो लाइट रेज जाएंगी, इसमें मैं मिटाता हूँ थोड़ा इमेज को, अब कोई काम नहीं इमेज का। अब जो लाइट रेज जाएंगी वो क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी। वो क्या होंगी, डाइवर्ज होती हैं। कॉनकेव लेंस क्या करता है कि डाइवर्जिंग लेंस है, वो लाइट को डाइवर्ज करता है। तो ये आगे इस साइड में कहीं भी नहीं मिलेंगी, अपोजिट साइड में कहीं नहीं मिलेंगी। तो हम इसे क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो वो जिस पॉइंट पे मिलती है, कहाँ मिलती है, फोकस पॉइंट पे मिलती है। अब ये फोकस पॉइंट कहाँ आ गया, आपको ध्यान में रखना है। दो दो फोकस पॉइंट होता है, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि जिस तरफ लाइट रेज मिलेंगी उसी तरफ का फोकस लाइन क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे।
जिस तरफ लाइट रेज मिलेंगी उसी तरफ का फोकस हम कंसीडर करेंगे। तो फोकल लेंथ हमारा क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ हमारा होता है। और ये किस तरफ आ गया, तो ये आ गया एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे किस तरफ, तो लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या है, एक्स डैश है, यानी कि एक्स डैश साइड में, और एक्स डैश का क्या है साइन, नेगेटिव है। तो फोकल लेंथ का साइन हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और ये ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो कॉनकेव को तो याद करने में कोई समस्या है ही नहीं। यही था आपका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आपका हो गया। कॉनकेव बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस निगेटिव, फोकल लेंथ निगेटिव, ये सब चेंज नहीं होगा, हमेशा रहेगा। क्यों, क्योंकि एक जैसा ही इमेज बनता है। इमेज जब चेंज होगा तभी तो अलग 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 तरह का, जैसे कॉन्वेक्स में रियल और वर्चुअल दोनों बनता है, एक ही कंडीशन में वर्चुअल बनता है, लेकिन बनता तो है, इसलिए उसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लेकिन आप इस फिगर के द्वारा आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसको। और इसको आपने अगर याद कर लिया तो आपके न्यूमेरिकल में कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।